भारत के कई राज्यों में पुलिस एनकाउंटर केवल कार्रवाई नहीं बल्कि एक तमाशा बनते जा रहे हैं। असली अपराधी, असली गोलियां, लेकिन कभी कभी सब कुछ कैमरे के सामने किसी फिल्मी सीन जैसा होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, जहां पुलिस न केवल अपराधियों को पकड़ती है बल्कि कैमरे पर इनकाउंटर भी करती है। सवाल यह उठता है कि क्या यह न्याय है या सिर्फ एक तैयार की गई स्क्रिप्ट। आज हम आपको ले चलेंगे इसी कहानी के अंदर, जहां असली और नकली की सीमा धुंधली हो जाती है। डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं बल्कि एक विज्ञापन की तरह शुरुआत होती है। ब्रट टू यू बाय नोवा सूद घी, एक व्यंग्यात्मक उद्घाटन। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल के साथ दर्शकों का स्वागत होता है और मंच सजा दिया जाता है जैसे किसी पारिवारिक फिल्म का ट्रेलर चल रहा हो। परंतु यह कोई सिनेमा घर की फिल्म नहीं बल्कि यूपी पुलिस की प्रस्तुतियां हैं। कहा जाता है यह फायदे से इनकाउंटर है, लिखी और निर्देशित पुलिस वालों द्वारा। दर्शक सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह असल में अपराध का अंत हो रहा है या महज ड्रामा शूट किया जा रहा है। पहला सीन है हमीरपुर। रात का समय, अंधेरा चारों ओर, 8 पुलिसकर्मी फ्रेम में और बीच में एक घायल युवक। उसके दाहिने पैर में लगी गोली है, उसके दोनों हाथ पुलिस वालों के कंधों पर टके हुए। इंस्पेक्टर साहब हाथ में मोबाइल की टॉर्च लिए आगे बढ़ते हैं। अचानक जैसे फिल्म की शूटिंग रुक जाती है। इंस्पेक्टर कैमरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, रुको, कैमरा तो चल ही रहा था। और यहीं से शुरू होती है इस एनकाउंटर की सच्चाई और उजागर करने वाली यात्रा। जैसे ही कैमरा रोल करता है, इंस्पेक्टर साहब अचानक पीछे मुड़ते हैं, उंगली उठाते हैं घायल युवक की तरफ और कहते हैं, रुको, और कहते हैं, हंसना मत, एक गोली खाया शख्स हंसेगा कैसे। फिर भी यह डायलॉग कैमरे के लिए बोला जाता है। असलियत या बनावट, यह सवाल उभरता है। क्या आरोपी पहले सचमुच मुस्कुरा रहा था या इंस्पेक्टर ने एक्टिंग का निर्देशन दिया। कैमरे की मौजूदगी से साफ होता है कि पुलिस अपनी कार्रवाई को जनता के लिए फिल्म की तरह शूट कर रही थी। अब सवाल उठता है, क्या यह सब पहले से लिखा हुआ था। वीडियो जब मीडिया में आया तो बवाल मच गया। रिपोर्टर पहुंचे सीओ साहब तक। सवाल सीधा था। इंस्पेक्टर आरोपी से कह रहे थे कि हंसो मत, ये कैसी फिल्म बना रहे हैं। जवाब और भी दिलचस्प मिला। सीओ साहब बोले, नहीं, इंस्पेक्टर आरोपी से नहीं, अपने साथी पुलिस वालों से कह रहे थे कि हंसो मत। लेकिन कैमरे पर इंस्पेक्टर की उंगली साफ घायल युवक की ओर इशारा करती है। जनता सोच में पड़ गई। क्या पुलिस सच छिपा रही है या सचमुच मजाक बना रही है। दूसरा दृश्य बरेली का है। यह कहानी जुड़ी थी अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर चली गोलियों से। पुलिस को आरोपियों में से एक मिल गया। इस बार शूटिंग दिन के उजालों में हुई। फ्रेम में 6 पुलिसकर्मी और बीच में अपराध का आरोपी। वह लंगड़ा कर चल रहा है जैसे गोली ने उसकी चाल ही छीन ली हो, मगर उसकी आंखें सीधी कैमरे पर टिकी जैसे किसी कलाकार की कैमरा फ्रेंडली परफॉर्मेंस हो। यहाँ भी पूरा सेटअप मंचित दिखता है। बरेली का आरोपी अचानक कैमरे की ओर देखता है और डायलॉग बोलता है, दोबारा सर कभी यूपी नहीं आएंगे, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे। शब्दों में डर नहीं बल्कि रटा रटाया संवाद झलकता है। दर्शक समझ जाते हैं कि यह भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। यूपी में बाबा जी किसके लिए कहा गया, यह किसी से छुपा नहीं। मगर असली सवाल यह कि अपराधी अपने दर्द से करा होने के बजाय कैसे इतने परफेक्ट डायलॉग कैमरे पर बोल देता है। यही बीच एनकाउंटर को फिल्मी बना देती है। अब कैमरा बनारस की ओर बढ़ता है। जमीन पर पड़ा एक आरोपी, उसके बाएं पैर में लगी गोली है, पास में बैग रखा है। पुलिस वाले हाथ में पिस्तौल ताने खड़े हैं। इंस्पेक्टर आदेश देते हैं, बैग खोलो। घायल युवक तुरंत समझ जाता है कि क्या बोलना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है। बैग खुलता है और उसमें से मिलता है एक चेन और एक कारतूस। कैमरे पर पूरा ड्रामा दर्ज होता है। सवाल उठता है, क्या हर आरोपी इतना सहयोगी होता है कि घायल अवस्था में भी पुलिस के लिए परफॉर्म करे। डॉक्यूमेंट्री आगे बढ़ती है। दूसरा आरोपी दूसरी जगह, वही सीन, पैर में गोली,
सिरहाने बैग। पुलिस कहती है खोलो बैग। बैग खुलता है और फिर वही नतीजा, एक कारतूस। मानो हर आरोपी जेब या बैग में एक एक गोली सजा कर रखता हो ताकि पुलिस को सबूत मिल सके। यह रिपीटेड पैटर्न पुलिस की कार्यशैली को संदेहास्पद बनाता है। दर्शक पूछते हैं, क्या यह अपराध की कहानी है या एक प्रैक्टिस की हुई पटकथा? पुलिस आरोपी को उठाती है। आदेश आता है, जमा तलाशी लो। तलाशी शुरू होती है पर कुछ नहीं मिलता है। तभी निर्देश सुनाई देता है, अरे इस जेब की भी तलाशी लो। जैसे ही जेब टटोली जाती है, जादू की तरह एक कारतूस निकल आता है। मानो सीन पहले से तय था। एक ही पैटर्न, हर बार गोली, पिंडली में हर बार कारतूस, बैग या जेब में। यह सहयोगी नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड सीन लगता है। डॉक्यूमेंट्री अब और गहराई से सवाल उठाती है और विशेषज्ञ बताते हैं कि पिंडली पर गोली लगने से खून कम बहता है और जान का खतरा घटता है। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक पुलिस इसी जगह निशाना साधती है। यही कारण है कि यूपी के अधिकांश एनकाउंटर में गोली का निशाना एकदम एक जैसा होता है। यह पैटर्न कहानी को और संदेहास्पद बना देता है। दर्शक अब समझने लगते हैं कि एनकाउंटर असली से ज्यादा सिर्फ शूटिंग बन चुके हैं। मौत से बचकर कहानी को जीवित रखना ही असली मकसद लगता है। अब कहानी यूपी से निकलकर गुजरात पहुंचती है। आनंद जिले का एक मामला। आरोपी एनकाउंटर के बाद थाने लाया जाता है। कैमरा चालू है। वह आराम से चलता हुआ बाहर आता है, जैसे बिल्कुल स्वस्थ हो। पुलिस वाले घबरा जाते हैं। कैमरे में सब दिख रहा है। तभी एक सिपाही उसके कान में फुसफुसाता है, अबे लंगड़ा के चलो, गोली लगी है। और फिर अचानक आरोपी की चाल बदल जाती है। दर्शक समझ जाते हैं कि अभिनय की स्क्रिप्ट यहाँ भी जारी है। इन तमाम दृश्यों के बाद सवाल उठता है, क्या यह सब अपराधियों को सजा दिलाने का तरीका है या जनता के सामने पुलिस की ताकत दिखाने का प्रदर्शन? असली अपराध, नकली अभिनय और कैमरे के सामने पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड कहानी। कानून के शासन में पारदर्शिता की उम्मीद की जाती है, मगर जब पुलिस खुद निर्देशक और अभिनेता बन जाए तो न्याय और नाटक में फर्क करना कठिन हो जाता है। इन फिल्मी इनकाउंटरों का असर केवल अपराधियों पर नहीं बल्कि समाज पर भी होता है। जनता के मन में पुलिस की छवि पर सवाल उठने लगते हैं। कहीं यह सब डर पैदा करने का साधन तो नहीं? कहीं यह सब वोट बैंक या छवि सुधारने की रणनीति तो नहीं? असली अपराधियों को पकड़ना जरूरी है, पर क्या कैमरे पर पटकथा तैयार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं? यही सवाल डॉक्यूमेंट्री दर्शकों के सामने छोड़ती है। कहानी का क्लाइमैक्स यही है कि यूपी पुलिस ने अपने एनकाउंटर को फिल्म बना दिया है। निर्देशक, पुलिस वाले, अभिनेता, आरोपी और दर्शक, हम सब। हकीकत और फिक्शन का यह मेल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह न्याय का नया मॉडल है या सिर्फ मनोरंजन? अगर जनता इन फिल्मों को अच्छी रेटिंग देती है तो पुलिस हौसला पाती है, मगर क्या हमें असली न्याय चाहिए या सिर्फ अभिनय? यही फैसला दर्शकों के हाथ है। यही इस डॉक्यूमेंट्री का आखिरी सवाल।